अपनी भी जिंदगी में खुशियों का पल आएगा, ढूंढेंगे तो मिल जाएगा, ढूंढेंगे तो मिल जाएगा। अच्छे बुरे दिन साथी आते रहेंगे, कभी हंसाते कभी रुलाते रहेंगे। बस यही बात याद रखना, अपनी भी जिंदगी में खुशियों का पल आएगा, ढूंढेंगे तो मिल जाएगा, ढूंढेंगे तो मिल जाएगा। हेलो दोस्त, मैं ओपी यादव स्वागत करता हूं आपका अपने इस वीडियो के माध्यम से। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था पदार्थ के बारे में, पदार्थ क्या होती है इसके बारे में। मैंने आज के इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि पदार्थ को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है और पदार्थ का वर्गीकरण किन किन आधार पर किया गया है, पदार्थ को किन किन आधार पर बांटा गया है और उस आधार पर कौन कौन से रूपों में बांटा गया है। आइए बिना विलंब किए मैं वीडियो को शुरू करने जा रहा हूं, लेकिन उससे पहले आप लोगों से हमारी एक गुजारिश है, एक विनती है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती हो तो इसे अधिक से अधिक शेयर किया जाए ताकि यह लाभ अधिक से अधिक लोगों को मिल सके। दोस्त, इस वीडियो को पूरा देखिएगा, मेरा यकीन है कि आप इस वीडियो के माध्यम से इस बात को जानने में सक्षम हो जाएंगे कि कोई पदार्थ ठोस क्यों होता है, किसी पदार्थ का आकार ठोस क्यों होता है, कोई पदार्थ द्रव क्यों होता है, ठोस की आकृति निश्चित क्यों होती है, द्रवों की आकृति अनिश्चित क्यों होती है। इस वीडियो के माध्यम से हम इन सब बातों पर डिटेल में चर्चा करेंगे। आइए हम शुरू करते हैं आज का ये वीडियो सेशन। हमारा आज का टॉपिक होगा पदार्थों का वर्गीकरण। पदार्थों का वर्गीकरण यानी इसको इंग्लिश में बोलते हैं क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर या सब्सटेंस भी कह सकते हैं, कोई बात नहीं है। पदार्थों का वर्गीकरण दो आधार पर किया जाता है, एक होता है भौतिक गुण के आधार पर, दूसरा होता है रासायनिक गुण के आधार पर। अभी हम जानेंगे भौतिक गुण के आधार पर पदार्थों का वर्गीकरण। भौतिक गुण, यह गुण क्या होता है, भौतिक गुण का मतलब क्या होता है, भौतिक गुण से तात्पर्य क्या होती है, भौतिक गुण का अर्थ क्या होता है। भौतिक गुण जानने से पहले हम जानते हैं कि भौतिक का अर्थ क्या होता है, भौतिक का मतलब क्या होता है। तो जान लें, भौतिक शब्द का मतलब होता है दुनिया की हर वो वस्तु जिसे इन आंखों के द्वारा देखा जा सकता है। हम ये कह सकते हैं कि इन नग्न आंखों से देखा जा सकता है, वह भौतिक वस्तु है। और किसी भी पदार्थ का जो गुण हमें अपने इस नग्न आंखों से दिखाई पड़ जाए, वही गुण उनका भौतिक गुण कहलाता है। तो अभी हम लोग भौतिक गुण के आधार पर पदार्थों का वर्गीकरण पढ़ेंगे।
भौतिक गुण के आधार पर पदार्थ को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है ठोस, ठोस पदार्थ, दूसरा है द्रव और तीसरा हो जाएगा गैस। ठोस पदार्थ को इंग्लिश में सॉलिड बोला जाता है। सॉलिड सब्सटेंस या सॉलिड मैटर कुछ भी कह सकते हैं। द्रव को लिक्विड बोला जाता है, तो द्रव पदार्थ को लिक्विड मैटर या लिक्विड सब्सटेंस कहेंगे। और गैस को गैस बोला जाता है, तो गैस सब्सटेंस। तो भौतिक गुण के आधार पर पदार्थों का जो वर्गीकरण किया गया है वह 3 रूप में किया गया है। तो भौतिक गुण के आधार पर पदार्थों का जो वर्गीकरण है वह 3 रूप में है, ठोस, द्रव, गैस। ठोस, द्रव, गैस। भौतिक गुण के आधार पर पदार्थों के जो 3 रूप हैं वह है ठोस, द्रव और गैस। तो भौतिक गुण के आधार पर पदार्थों का वर्गीकरण ठोस, द्रव और गैस के रूप में किया गया है। तो भौतिक गुण के आधार पर पदार्थ को 3 भागों में बांटा गया है, ठोस, द्रव और गैस। आइए हम पहले जानते हैं कि ठोस पदार्थ किसे कहते हैं, द्रव किसे कहते हैं और गैस किसे कहते हैं। जिस पदार्थ की ठोस, जिस पदार्थ का आकार तथा आयतन दोनों निश्चित होता है, ठोस पदार्थ कहलाता है। जैसे ईंट, पत्थर, बेंच, डेस्क, गोल मार्कर, कॉपी, ये सब जो भी चीजें हैं उनका आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है, इसीलिए ये पदार्थ जो है वह ठोस पदार्थ कहलाएगा। अब बात करते हैं द्रव की। द्रव किसे कहते हैं? द्रव, तो जिस पदार्थ का आकार अनिश्चित होगा और आयतन निश्चित होगा, जिस पदार्थ का आकार अनिश्चित तथा आयतन निश्चित होता है, आयतन निश्चित होता है, द्रव कहलाता है। द्रव कहलाता है। जिस पदार्थ का आकार अनिश्चित तथा आयतन निश्चित होता है द्रव कहलाता है। जैसे कि पानी, तेल, दूध, ये सारे जो भी हैं वह द्रव कहलाता है। अब गैस की बात कर लेते हैं।
जिस पदार्थ का आकार तथा आयतन दोनों अनिश्चित होता है गैस कहलाता है। जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, ये सब जो भी है वो गैस है। आइए एक बार इसको फिर से हम रिपीट कर लेते हैं। पदार्थों का वर्गीकरण, पदार्थों को दो आधार पर वर्गीकृत किया गया है। पहला है भौतिक गुण के आधार पर और दूसरा होता है रासायनिक गुण के आधार पर। अभी हम बात कर रहे हैं भौतिक गुण के आधार पर। तो भौतिक गुण के आधार पर पदार्थों को तीन भागों में बांटा गया है, ठोस, द्रव और गैस। ठोस, द्रव और गैस। ठोस क्या होती है? तो जिस पदार्थ का आकार तथा आयतन दोनों निश्चित होता है ठोस पदार्थ कहलाता है। जिस पदार्थ का आकार अनिश्चित तथा आयतन निश्चित होता है द्रव कहलाता है। जिस पदार्थ का आकार और आयतन दोनों अनिश्चित होता है गैस कहलाता है। मैं उम्मीद करता हूं कि इन बातों को आप लोग भली भांति समझ चुके होंगे। अब सवाल उठता है कि कोई पदार्थ का आकार निश्चित किस गुण के आधार पर होता है? आखिर कोई पदार्थ, उनकी जो शेप होती है, उनकी जो आकृति होती है, वह निश्चित किस आधार पर होता है? आखिर क्या वजह है कि ठोस की जो आकृति है वह निश्चित है और क्या वजह है कि द्रव और गैस की आकृति निश्चित नहीं है? आखिर वह कौन सा गुण है जो ठोस में तो पाया जाता है? आखिर वह कौन सा बल है जो ठोस में तो पाया जाता है लेकिन द्रव और गैस में नहीं पाया जाता है? इसके बारे में हम डिटेल चर्चा करेंगे अगले वीडियो में। आज के वीडियो को मैं यहीं पर समाप्त करता हूं। कहते हैं दोस्तों, कर चढ़ाओ जैसे तैसे, खुद को कर बुलंद इतना, चढ़ाओ जैसे तैसे, खुदा बंदे से खुद पूछे बोल तेरी रजा क्या है। अपने आप को इस तरह से तैयार करना है कि आप मंजिल के पीछे नहीं, मंजिल आपका इंतजार करे। आपको इतना काबिल बनना है कि आप मंजिल के भरोसे नहीं, मंजिल आपके भरोसे रहे, मंजिल आप जैसे लोगों का प्रतीक्षा करे। कहते हैं दोस्तों, जिंदगी में कभी मौके बड़े मिलते नहीं हैं, मौके खुद बनाने पड़ते हैं। वीडियो को मैं यहीं पर समाप्त करता हूं। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग निरंतर कमेंट सेक्शन के माध्यम से हमें अपनी राय भेजते रहें। हम मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और यूं ही जिंदगी का आनंद उठाते रहिए। जय हिंद, जय भारत।